जस्टिस 24 न्यूज। कुर्ला में संत शिरोमणि रोहिदास महाराज की 650वीं जयंती पर भव्य आयोजन। मुंबई। संत शिरोमणि रोहिदास महाराज भारतीय संत परंपरा के ऐसे महान संत माने जाते हैं जिन्होंने समाज में समानता, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर लोगों को एकता और सद्भाव के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। उनके विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम करते हैं और इसी कारण उनकी जयंती हर वर्ष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इसी कड़ी में संत रोहिदास चर्मकार विकास सेवा संस्था की ओर से संत शिरोमणि रोहिदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कुर्ला पश्चिम के न्यू मिल रोड पर श्री सत्यनारायण पूजा, सत्कार समारंभ और श्री संत रोहिदास महाराज की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिवसेना यूबीटी नेता एडवोकेट सुधीर खातू, भाजपा नेता डॉक्टर नितेश राजन सिंह, पूर्व नगर सेवक संजय तुर्डे सहित स्थानीय कई पार्टियों के नेता और समाज सेवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भारी संख्या में मौजूदगी रही। सुबह श्री सत्यनारायण पूजा के साथ आयोजन की शुरुआत हुई, जिसके बाद समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों का सत्कार किया गया। इसके पश्चात भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो न्यू मिल रोड से शुरू होकर कुर्ला के प्रमुख इलाकों का चक्कर लगाते हुए संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान भक्तों में खासा उत्साह देखा। मैं नमस्कार कहना चाहूँगी। ये जो संभाजीनगर कुर्ला वेस्ट में जो ये नगर है, यहाँ पे गए 25 से 30 साल से ये जयंती यहाँ पे पूरे जोरों शोरों से मनाई जाती है। ये यहाँ पे 650वीं जयंती यहाँ पे मनाई गई कल, और इसके साथ साथ यहाँ पे मिलोनुक भी निकाली गई। लोगों का बड़ा ही सहयोग था और इसमें बहुत एक माहौल था। जो संत रोहिदास थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने जो काम किया है वो सबको साथ लेके चलने का, रिफॉर्मर के साथ साथ जातिवाद तक भी उन्होंने काम किया है। तो उनके वही जो है, उनका जो विचार है वो आगे लेके चलने का युवा पीढ़ी के साथ ये हमारा संकल्प है। यही हम आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, इतने धूमधाम से जयंती मनाई जा रही? संत रोहिदास यांचं म्हणजे महात्म्य फार मोठं आहे. त्यांना घेऊन आपण हे म्हणत आहोत की त्यांची जी विचारधारा आहे, एकच अशी विचारधारा होती, कुठेही जातीनता नष्ट झाली पाहिजे आणि तरुण पिढीला त्यांचा आदर्श समोर ठेवण्याचा त्यांचा एक म्हणतात एक मार्ग होता आणि संकल्पना घेऊन त्यांना पुढे जायचं होतं. एक उद्देश होता आणि सामाजिक कार्यात ते अगदी सक्रिय होते आणि त्यांचा एकच उद्देश की आपण कुठे जातीयता नसायला पाहिजे, नष्ट झाली पाहिजे, हा त्यांचा मूळ उद्देश होता. तरुण पिढीसाठी हेच आहे की तो त्यांचा आदर्श समोर ठेवला पाहिजे आणि ह्या जयंत्या वारंवार साजऱ्या झाल्या पाहिजेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करून मी महेश काटकर हे सगळ्यांना सांगू इच्छितो की काल छत्रपती संभाजी महाराज चौक ते श्रीकृष्ण क्रीडा मंडळ चौक जी भव्य दिव्य मिरवणूक निघाली होती. सर्व समाज बांधव आणि इतर समाज बांधव सगळे या मिरवणूकमध्ये सामील झाले होते आणि खूप चांगला प्रतिसाद भेटला आम्हाला. आणि असेच आमची महापुरुषांना एक विनंती आहे की जे तुम्ही आमच्यासाठी केले ते लोकांपर्यंत हे पोचवायची जिम्मेदारी ही आमच्या लोकांची आहे. बस हे सांगून मी दोन गोष्टी सांगतो. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र. हमारे कुर्ला का जो भी कार्यक्रम रहता है, मेट्रो, दैनिक, टीवी न्यूज़, हर टाइम हमारे कोई भी फंक्शन में आते हैं और उनके लिए भी हम ब्रिजेश सिंह साहब के लिए भी बहुत आभार मानते हैं. भव्य मिरवणूक त्या ठिकाणी काढण्यात आली होती. त्या मिरवणुकीमध्ये आपल्या वाडीतील कुर्ल्यातील सर्व समाज बांधव या मिरवणुकीमध्ये सामील झाले होते. हे खूप आनंदाची गोष्ट आहे की सर्व समाज बांधव या मिरवणुकीमध्ये आले होते. हे मी काल बघितलं. पण ही संभाजी चौक ते श्रीकृष्ण क्रीडा मंडळ या ठिकाणी ही मिरवणूक झाली. धन्यवाद. अपना पूरा परिचय दीजिए. मेरा नाम महेश सोन कामले. जय शिवराय, जय भीम, जय रोहिदास. संत रोहिदास महाराज 14वें या 15वें टाइम में उनका जन्म हुआ था और उनका जो व्यवसाय था, चर्मकार का व्यवसाय था उनका. तो उन्होंने वो माध्यम से मतलब समाज सुधारना कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब बारे में उन्होंने बताया. और मुझे तो यही कहना है, क्या जितना आप संत रोहिदास महाराज को पढ़ना चाहे उतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद आपको और महापुरुषों को पढ़ने के लिए मिलेगा. जैसे मैंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पूरा पढ़ा हुआ है, तो उसके वजह से मुझे मालूम पड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है, फिर उनके बाद संत रोहिदास महाराज क्या है, फिर उनके बाद और जो महापुरुष है उनके बारे में मुझे मालूम पड़ा. क्योंकि मैं सबसे पहले फॉलो करता था अम्बेडकर साहब को. अम्बेडकर साहब की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है
उनके बाद मुझे मालूम पड़ा कि अंबेडकर साहब ने किनको प्रेरित होकर ये सब संविधान लिखा है। जैसे शिरोमणि संत रोहिदास महाराज, इनको भी प्रेरित होकर उन्होंने संविधान में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। जैसे समाज सुधार, संत रोहिदास महाराज को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है उनके ऊपर, वो उन्होंने बताया है। और उनका एक कहना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनके बहुत सारे वो जो है, आप उनको पढ़ना चाहिए। मैं नहीं बता सकता ये सब सारी बातें। आप संत रोहिदास महाराज को पढ़ना चाहिए और बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अभी यंग जनरेशन के लिए पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। और संत रोहिदास महाराज की 650वीं जयंती है। वो अवसर पर कल जो जयंती निकली थी संभाजी चौक से लेके श्री कृष्ण चौक, ये सालों साल पहले निकलती है, बहुत सालों से निकल रही है। जो बुज़ुर्ग है, अभी यंग जनरेशन है, अभी इनके इसके बाद भी और न्यू जनरेशन है, तो उन्होंने ये जो जयंती थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना चाहिए, अपना क्राउड दिखना चाहिए। क्योंकि जब बहुत कम लोग रहेंगे तो लोग बोलते क्या है क्या है क्या है, तो उससे अच्छा ना जितना आप घर से बाहर निकलेंगे जयंती के लिए उतना अपने लिए अच्छा है। और अगले साल में तो यही चाहूँगा, अगले साल इससे भी ज़्यादा घर से लोग ये सब चीज़ों के लिए निकले बस। और मैं ये आखिरी आपसे जानना चाहूँगा कि जो इसके पहले भी मनाया गया ये जो जयंती, इस टाइम क्या दर्शकों की भीड़ थी ज़्यादा? इसके पहले जो बनाया उस बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन इस साल भीड़ थोड़ा कम दिखी। लेकिन मैं चाहूँगा अगले साल ये न्यूज़ के मार्फत से ये क्या संदेशा देना चाहेंगे? उन लोग तक पहुँचे, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सके। और सिर्फ चर्मकार समाजों के बांधवों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी रहे, जितने भी हिंदू है, जितने भी समाज बांधव है, वो लोग सब इसमें शामिल होते जाए हर साल। युवा पीढ़ी को किस तरह का संदेशा देना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी ने महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए, बस यही सोचूंगा। वो लोग उनके बारे में पढ़ेंगे तो अपना वो इतिहास जानेंगे कि अपना वो टाइम कैसा टाइम था और आज का टाइम के वजह से। क्योंकि जो अंबेडकर साहब ने जो संविधान की चौकड़ी में जो सब बांध के रखा है, वो सब महापुरुषों को लेके ही बांध के रखा है। बस मेरा तो युवा पीढ़ियों ने किताबें पढ़नी चाहिए, महापुरुषों की किताबें पढ़नी चाहिए, तो उनको अपना इतिहास क्या है वो मालूम पड़ जाएगा।